जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? प्रकाश, चलो देखो, कल हम लोगों ने संविधान का भाग 4 किया था और संविधान के भाग 4 वाली जो वीडियो थी वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, आप लोगों ने देख ली होगी। और संविधान के भाग 4 की जो वीडियो है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देख लें और उसके बाद भाग 4 को देखें। मौलिक अधिकार भाग 3 और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद भाग 4 क है, और भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मामला ऐसा है कि भाग 3 और भाग 4 दोनों अधिकारों की बात करते हैं, हाँ या ना? एक में क्या है, मौलिक अधिकार, और एक में है नीति निर्देशक तत्व। लेकिन भाग 4 का क्या बोल रहा है, मौलिक कर्तव्य। हम सभी लोग हैं जो अधिकारों के लिए मतलब लड़ते रहते हैं हमेशा, मुझे ये अधिकार चाहिए। पापा से बोलेंगे पढ़ाई के लिए पैसे दे दो, घूमने के लिए पैसे दे दो, मुझे ये चीज़ लेके आनी है, मोबाइल लेके आनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब अधिकार मांगते रहना है। लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों को हम नहीं देखते। तो जो संविधान के आधार पर या संवैधानिक आधार पर हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की मांग तो हम हमेशा करते रहते हैं कि मेरे इस अधिकार का हनन हो गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, आर्टिकल 19 का हनन हो गया, मुझे धर्म की स्वतंत्रता है, मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, जो भी है। लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों से हम हमेशा विमुख हो जाते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है, और इसका जो स्रोत है, इन मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में इसको तुम रूस बोल सकते हो, रसिया बोल सकते हो। बाकी मैं बता दूं 1991 में इसका विघटन हो गया और इसमें से लगभग 16 देश अलग हो गए, तो मतलब अभी किसी देश को भी नहीं बोल सकते। लेकिन सबसे बड़ा देश या मूल रूप से जो आज दिखाई देता है वो रूस दिखाई देता है। तो पेपर में दो तरह से प्रश्न आ सकता है कि भाग 4 का या मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया। तो उसमें अगर पूर्व सोवियत संघ दे रखा है तो ठीक ही है। अगर पूर्व सोवियत संघ नहीं है तो हम ऑप्शन में क्या लगा होता है, रूस लिखा होगा तो रूस लगा देंगे। मतलब इसका स्रोत कहाँ से है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने इसको जोड़ा संविधान में, उस समय पे इनकी संख्या थी 10। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो गई 11। चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, और घूम के आते हैं कि इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब संविधान में जोड़ा गया, उस समय पे मौलिक कर्तव्यों की संख्या हुआ करती थी 10। बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। प्रश्नों को देख लो भाई, कौन से टाइप के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। दूसरा प्रश्न, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है। तीसरा प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया है। चौथा प्रश्न, कौन से देश से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। वर्तमान में कितनी है, 11। ये तुम्हारे प्रश्न है जो तुम्हारे भाग 4 क से बनेंगे। मौलिक कर्तव्यों को थोड़ा सा मतलब देख लें कि भाई मौलिक कर्तव्य सर होते क्या हैं। तो एक सिंपल सी बात, हमने अपने अधिकारों की बात की तो हमें ये अधिकार वो अधिकार, हमारे कर्तव्य। आपने देखा होगा, लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो लोग कभी तिरंगा झंडे का अपमान कर रहे हैं, कभी लोगों को देखा होगा कि गांधी जी को गाली दे रहे हैं, कभी भीमराव अंबेडकर को कोई गाली दे रहा है, अरे इसने क्या किया था, ये तो नेहरू तो ऐसे ही था। सबसे पहले तो हमें अपने देश की जो धरोहर है उसका संरक्षण करना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य है कि कम से कम कोई लिख रहा हुआ है, लाल किले पे लिख रहा है, काजल तू सिर्फ मेरी है, या फिर कंडीशन ऐसी, ट्रेन में बैठे और ट्रेन में मतलब ये लाइट लगी हुई है, लात मार दी उसमें, तोड़ दी। नहीं समझते इस चीज़ को कि ये सारी की सारी जो संपत्ति है, यह जो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति मतलब हम सब की संपत्ति है, हमारी वजह से है ये। और इसको ख़त्म करना मतलब हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपने देश को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम रोके टोकें, हाँ या ना। हम किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को, उस फेमस पर्सनालिटी को या उस व्यक्ति को
उस इंसान को जिस इंसान ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए, और उन लोगों को हम गाली दे रहे होते हैं। उनके सामने हम कीड़े मकोड़े की जितनी हमारी औकात नहीं, हम गाली दे रहे होते हैं गांधी को, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को, भीमराव अम्बेडकर को, भगत सिंह को, चित्तरंजन दास को, मोतीलाल नेहरू को, पता नहीं सरदार पटेल। मतलब सोच के देखो कि इनके सामने हम हैं क्या। इन लोगों ने अपना सब कुछ मतलब न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए देश के लिए, और आज हम लोग उनका सम्मान तक नहीं कर सकते। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनका सम्मान करें, हाँ या ना। ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य कई बार पेपर में पूछा जाता है। बाकी जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, इनकी लिस्ट में डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और चाहो तो मतलब ग्रुप पे डाल दूं, और तुम्हारा मन करे। वैसे तुम सब लोगों को आते ही होंगे, और वो NCERT के पीछे वाले पृष्ठ पे 11 के 11 लिखे मिल जाएंगे, तो उनको देख लेना, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य मतलब अभिभावक या पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजें। छोटे छोटे बच्चों को हम काम पे लगा देते हैं। अभी 4-5 साल का बच्चा हुआ है तब से उसको मतलब साथ में लेके काम पे चले जाते हैं। धीरे धीरे 8-10 साल का होता है, चाय के ठेले पे लगा दिया उसको काम करने के लिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को कम से कम बेसिक शिक्षा तो दिलवा दें, प्राथमिक शिक्षा तो उसको दिलवा दें। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें प्राथमिक शिक्षा दिलवाने के नाम पे हमें पैसा नहीं देना है। तुम्हें पता हो तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 45 के थ्रू मतलब शिक्षा मिल रही है, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को आर्टिकल 21 का के थ्रू निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो कम से कम 14 वर्ष तक तो बच्चे को मतलब शिक्षा हम दिलवा ही सकते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है। कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत हम लोगों को ये काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भाग 4 का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो भाग स्टार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 5। उसमें क्या है, संघ से संबंधित प्रावधान। जय हिंद।